चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल है। रीड कर लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है और एल दिया हुआ है। इंडक्टेंस डीसी सोर्स से कनेक्टेड है। पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस 10 ओम। डीसी सोर्स का एनर्जी इंडक्टर बोल रहा है 1/e ऑफ ई मैक्स है, सॉरी आई मैक्स है। और ये एनर्जी इन इंडक्टर व्हेन आई इज इक्वल टू 1/e टाइम्स आई मैक्स बोल रहा है। वो है अल्फा पाई 1/e स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, म्यू नॉट दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई आई मैक्स क्या है। अगर एक इंडक्टर को हम डीसी सोर्स से कनेक्ट करें और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है बैटरी का, उस डीसी सोर्स का 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो जो करंट बहेगी वो बहेगी V/R 10/10। कितना हो जाएगा 1 एम्पेयर। ये क्या हो गया, ये आई मैक्स हो गया। ये क्या हो गया आई मैक्स। अब बोल रहा है कि करंट कितना है सर्किट में 1/e टाइम्स आई मैक्स, मतलब ये है 1/e। इस समय बोल रहा है कि इंडक्टर में एनर्जी कितना है। तो इंडक्टर की जो एनर्जी नहीं, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है इंडक्टर में, अगर हम ईडी लिखें तो वो होता है B²/2 म्यू नॉट। ये आपको पता रहना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सोलोनॉइड है, इंडक्टर है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट Ni, जहां n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो B को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट Ni/L। अब एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी म्यू नॉट स्क्वायर N²I² 2 म्यू नॉट L²। एक म्यू नॉट कट जाएगा, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 10⁻⁴। नंबर ऑफ टर्न्स दिया 10⁻⁴ दिया ना, 10⁻⁴ टर्न्स, हाँ 10⁻⁴। और एल आई कितना है, आई 1/e है, आई मैक्स का 1/e टाइम्स, तो आई मैक्स 1 है इसलिए 1/e, तो 1/e² म्यू नॉट n² है, मतलब 8 हो जाएगा। म्यू नॉट n²I²/2L²। यहां से 2 2 ज़ा 4, 10⁻⁷ 8 को काट देगा, ये होगा 20/e²L² पाई। वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अब अनफॉर्चुनेटली एल की वैल्यू नहीं दे रखा है। तो इस टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में, चाहे वो इंडक्टर हो चाहे कोई चीज हो जिसमें एल की वैल्यू या लेंथ ऑफ द इंडक्टर आपको नहीं दिया रहे, तो आप लेंथ ऑफ द इंडक्टर को 1 मीटर मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 मीटर मानेंगे। जेईई मेंस टाइप या नीट या एडवांस, उसमें अगर लेंथ नहीं दिया हुआ तो आप क्या मानेंगे, 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 20, उस टर्म में लिखते हैं 20 पाई इंटू 1/e²। अगर एल को आप क्या मान लेते हैं 1 मीटर। वैल्यू क्या पूछ रहा है, अल्फा की। जब आप कंपेयर कीजिएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो आप क्या मारिएगा 20 मार लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। वैसे इसको एल का वैल्यू देना चाहिए, लेकिन अमूमन इस टाइप के क्वेश्चंस में जब ना दे तो आप क्या मान लेंगे, लेंथ को 1 मान लेंगे, स्टैंडर्ड मान लेंगे, यूनिट लेंथ मान लेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।